पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा पौधों में जल, प्रकाश, वर्ण रहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी क्या होती है? जैविक सिस्टम में। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम्स पदार्थ जिम्मेदार है। एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालकों का प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस में काम आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के लेंस से बने होते हैं, क्योंकि पढ़ने में कठिनाई निकट एवं दूर दोनों दृष्टि के कारण होता है, इसलिए उत्तल और अवतल लेंस दोनों तरह के हो सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मूत्र रक्त से अलग होता है। इस प्रक्रिया में मूत्र रक्त से अलग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस कौन सी होती है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस कौन सी होती है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। वाहनों के इंजन में इन ईंधनों को जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वें नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा खाना बनाने में प्रयोग होने वाली गैस एलपीजी और गोबर गैस होती है, जिनमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मीथेन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। एलपीजी और गोबर गैस होती है, इसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं कि साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें कि साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर के सवाल की तरफ। 9 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका सही हो जाएगा टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 10वें नंबर का प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। यह कार्बन का एक अपरूप होता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, यह कार्बन का एक अपरूप है। तो चलिए दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 11वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है?
चलिए दोस्तों, शुष्क बर्फ़ के आंसर जानते हैं किसको कहा जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है।